चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के करीबी रमाकांत यादव को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जिससे सपा खेमे में हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर दूसरी खबर में बात गोरखपुर की, जहां पशु तस्करों ने नीट छात्र के मुंह पर गोली मार दी। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात मतदाता सूची की, जहां एक ही घर में 243 मतदाता दर्ज पाए गए, जिसकी लिस्ट देखकर बीएलओ चौंक गए। बताएंगे आपको कैसे लिस्ट में गड़बड़ी हुई। फिर चौथी खबर में बात अतीक के गुर्गों की, जिनका आतंक अभी भी जारी है, लेकिन वही दूसरी तरफ योगी की पुलिस भी एक्टिव है। बताएंगे आपको कैसे पुलिस की होशियारी से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अखिलेश यादव के करीबी से जुड़ी है। अखिलेश के करीबी को जोरदार झटका लगा है, उनसे भी जोरदार झटका अखिलेश यादव को लगा है। दरअसल सपा नेता रमाकांत यादव ने थाने में दादागिरी की थी। ये बात आज से 19 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अब जाकर फैसला सुना दिया है, जिससे पूरे सपा खेमे में हड़कंप मचा है। रमाकांत यादव, जो सपा के विधायक है, फूलपुर पवाई विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, उन्हें आज आजमगढ़ में एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी है। ये सजा 2006 के उस केस की जुड़ी हुई है, जब रमाकांत यादव ने दीदरगंज थाने में हंगामा मचाया था। सब कुछ शुरू हुआ था 6 अप्रैल 2006 को आजमगढ़ जिले के दीदरगंज थाने में। उस दिन रमाकांत यादव अपने लगभग 200 से 250 समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे। उनके एक समर्थक को सेक्शन 25 के तहत गिरफ्तार किया गया था और रमाकांत यादव चाहते थे कि उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए, लेकिन तत्कालीन थाना अध्यक्ष माधव कुमार सिंह ने ऐसा नहीं किया। इससे गुस्साए रमाकांत यादव और उनके हथियारबंद समर्थकों ने थाने को घेर लिया। न सिर्फ इतना, उन्होंने दीदरगंज खेता सराय रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा पहुंची। ये सब कुछ देखकर पुलिस ने केस दर्ज किया, क्राइम नंबर 156/2006 के तहत। कोर्ट में सुनवाई चली। 6 गवाहों ने बयान दिए। शुरुआत में 3 आरोपी थे, लेकिन 2 की जान चली गई और रमाकांत यादव पर ही केस चलता रहा, जिसके बाद अब जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने फैसला सुनाया। सजा है 1 साल की जेल और जुर्माना कुल 3800 रुपए। अब सोचिए सपा के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। रमाकांत यादव अखिलेश यादव के खास है और ये सजा आने से सपा में हड़कंप मच गया है। अखिलेश यादव को तो जैसे बिजली लग गई हो, क्योंकि ये उनके खेमे की इमेज को धक्का पहुंचा रहा है। सपा के प्रवक्ता तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने में खलबली है। सत्ता पक्ष तो इसे मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सपा में गुंडागर्दी का पुराना इतिहास है। ज्वाइनिंग डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शमशाद हसन ने भी कंफर्म किया कि रमाकांत और उनके समर्थकों ने थाने को घेरा था, रोड ब्लॉक किया था। अब सवाल यह है कि रमाकांत अपील करेंगे या नहीं, सपा क्या कदम उठाएगी, अखिलेश यादव का बयान आएगा या चुप रहेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो गोरखपुर से जुड़ी है। ये खबर तो दिल दहला देने वाली है। गोरखपुर में पशु तस्करों का कहर ऐसा है कि एक नीट छात्र की जान चली गई। पीड़ित का नाम है दीपक गुप्ता, उम्र मात्र 19 साल। दीपक एक नीट एस्पिरेंट था, जिसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी। वो पिपराइच थाना क्षेत्र में रहता था। रात करीब 12:30 बजे पशु तस्कर 3 गाड़ियों में गांव पहुंचे। उनका मकसद था गायों को चुराना। वो जानवरों को बांधे हुए पोस से खोलने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। दीपक गुप्ता भी अन्य लोगों के साथ तस्करों का पीछा करने लगा, चिल्लाने लगा। तस्करों ने दीपक को अगवा कर लिया, उसे जबरन एक डीसीएम गाड़ी में बिठा लिया, फिर करीब 1 घंटे तक गाड़ी में घुमाया और फिर उसके मुंह में गोली मार दी। शव को करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में गोली लगने की बात कही गई, लेकिन पुलिस ने बाद में कहा कि गोली का निशान नहीं मिला। मौत सिर पर चोट से हुई लगती है, पोस्टमार्टम से कंफर्म होगा।
घटना के बाद गांव में हंगामा मच गया। ग्रामीण ने गोरखपुर पिपराइच रोड ब्लॉक कर दिया, धरना देना शुरू कर दिया। एक तस्कर को ग्रामीण ने पकड़ लिया, उसे जमकर पीटा और वो अब अस्पताल में इलाज करवा रहा है। एक डीसीएम गाड़ी तो गांव में फंस गई। तस्कर भाग निकले, लेकिन ग्रामीणों ने एक और गाड़ी का पीछा किया जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। शुरू में सोचा गया कि यही दीपक है, लेकिन क्लैरिफाई हुआ कि दूसरा व्यक्ति था। गुस्साए ग्रामीण ने एक डीसीएम को आग लगा दिया। पुलिस पहुंची, 4 थाने और पीएसी तैनात किया गया। एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि जल्द गिरफ्तारी होगी, टीमें लगी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और गिरफ्तारियों का। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो मतदाता सूची से जुड़ी है। ये मामला हास्यास्पद है लेकिन गंभीर है। महोबा में मतदाता लिस्ट में ऐसी गड़बड़ी पकड़ी गई है कि एक ही घर में 243 वोटर दर्ज मिले हैं, जिसे देखकर बीएलओ के होश उड़ गए। 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान ये खुलासा हुआ। महोबा के जैतपुर गांव में तो एक 3 कमरे वाले छोटे से मकान में 4271 मतदाता दर्ज पाए गए। ये सुनकर तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा। चलिए बताते हैं आपको ये गड़बड़ियां कैसे हुई और अब इनका समाधान कैसे हो रहा है। बीएलओ जया प्रकाश वर्मा जब मतदाता सूची का रिवीजन कर रहे थे, तभी स्थानीय निवासी रविंद्र कुमार अहिरवार ने शिकायत की। रविंद्र ने बताया कि उनके पिता जगेश्वर प्रसाद ने घर में तो सिर्फ 6 लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन मिलाकर। उनके चाचा संतोष के घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। इतने सारे वोटर एक घर में होना असंभव है, चाहे पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ ले। बीएलओ ने जांच की तो पता चला कि पुरानी लापरवाही के चलते कई घरों में वोटर एक ही हाउस नंबर पर क्लस्टर हो गए। पहले परमानेंट हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं था, जिससे ये गड़बड़ हुई है। वोटर गांव के ही है लेकिन गलत एड्रेस पर रजिस्टर हो गए। रविंद्र ने बताया कि उनके घर में 10 लोग भी नहीं ठहर सकते, फिर 243 कैसे? जांच में कुछ डुप्लीकेट और संदिग्ध नाम भी सामने आए, जिनकी छानबीन शुरू हो गई है। अब बात उस और भी चौंकाने वाले मामले आए हैं जो जैतपुर गांव से जुड़े हैं। यहाँ एआई पावर्ड सर्वे ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। एक छोटे से 3 कमरे वाले मकान में 4271 मतदाता दर्ज थे। ये घर इतना छोटा है कि इसमें मुश्किल से 10 से 15 लोग रह सकते हैं। एआई सर्वे में सैटेलाइट इमेज और फुटेज की मदद से पुष्टि हुई कि ये नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं। असल में घर में रहने वाले वोटरों की संख्या बहुत कम थी। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और इन नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डीएम ने बताया कि स्पेशल टीमें बनाई गई है जो हर घर जाकर वेरिफिकेशन करेगी। इस गड़बड़ी के पीछे कई कारण सामने आए। पहला, पुरानी बीएलओ टीमें पूरी तरह ट्रेन नहीं थी, जिससे डेटा एंट्री में गलतियां हुई। दूसरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म्स में गलत जानकारी दी गई। तीसरा, कुछ मामले में गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एआई और मैनुअल वेरिफिकेशन से इन गड़बड़ियों को पकड़ा जा रहा है। ये मामला दिखाता है कि सही समय पर शिकायत और तकनीक का इस्तेमाल कितना जरूरी है। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आखिर में चौथी खबर जो कौशांबी की है। अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक अभी भी जारी है, लेकिन योगी की पुलिस ने कमाल कर दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर माफिया के खिलाफ सख्ती दिखाती है। पीड़ित सोनू कुमार, बीजेपी लीडर और चायल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, रविवार को पीपल गांव झलवा एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। अतीक के गुर्गे आए, काम रुकवाया और जानलेवा हमला किया। सोनू को बुरी तरह पीटा, लाठी डंडों से असला का इस्तेमाल किया गया। गंभीर चोटें आई, सिर पर चोट, हाथ पैर टूटे और अब अस्पताल में है। हालत क्रिटिकल। मोटिव, लैंड डिस्प्यूट। सोनू की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही थी और जब उन्होंने शिकायत की तो ये रिएक्शन आया। सोनू ने एफआईआर में नाम लिया जेपी दुबे, विकास पासी, सुनील पासी और संजय। ये सब अतीक के कैंडिडेट हैं। जेपी दुबे तो अशरफ का बिजनेस पार्टनर था, लैंड डील्स में इन्वॉल्व था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, धाराएं लगाई, 4 टीमें बनाई। 24 घंटे में जेपी दुबे, विकास पासी, सुनील पासी, संजय गिरफ्तार हुए। एडीसीपी अभिजीत कुमार ने कंफर्म किया
इंट्रोगेशन चल रहा और ज्यादा नाम उगलवाया जा रहा है। अब इंट्रोगेशन में बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या बड़े नाम जुड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।